Hey everyone, welcome to Story Bee. Let's talk about Katy Perry and her not so appropriate behavior. Recently Ruby Rose ने काफी सारी डिस्टर्बिंग चीजें रिवील की कि कैसी ये सिंगर केटी पेरी ने एक बार बहुत गलत वे से उसके साथ बिहेव किया था। केटी ने अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है वो रूबी के ऊपर रब किया था जब वो सोई हुई थी। एंड जैसे ये चीज बाहर आई उसके बाद लोगों ने ओल्ड क्लिप्स केटी के ढूंढना शुरू किए जहाँ पे वो सिमिलर वे से अलग अलग लोगों के साथ बिहेव करी है। जस्टिन बीबर के साथ भी उसने किया है। देन एक कंटेस्टेंट को उसने डायरेक्टली लिप्स पे किस कर दिया था विदाउट उसके कंसेंट के। फिर एक 14 ईयर ओल्ड बॉय क्लियरली जो अंडर एज है उसके साथ वो फ्लर्ट करी थी। तो ओवर द इयर्स काफी बार प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर केटी पेरी का देखने मिला है। अभी रूबी रोज जो है वो एक्ट्रेस है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक सीरीज ये जिसने भी देखा होगा उसमें रूबी रोज थी। तो हुआ क्या कि ट्विटर पे जस्टिन बीबर एंड केटी पेरी के बारे में एक पोस्ट था जो रिसेंटली कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था उससे रिलेटेड ये था। केटी पेरी रिएक्ट्स टू जस्टिन बीबर्स सेट एंड उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रूबी ने लिखा केटी पेरी सेंशुअली असॉल्टेड मी एट स्पाइस मार्केट नाइट क्लब हु गिव्स अ एफ व्हाट शी थिंक्स। एंड ये ट्वीट पढ़ के लोग शॉक में थे। तो इसका रिप्लाई करते हुए लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे एंड कमेंट्स में रूबी जो थी वो एलैबोरेट कर रही थी एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या है। उसने लिखा था शी डिड नॉट किस मी, शी सॉ मी रेस्टिंग ऑन माय बेस्ट फ्रेंड्स लैप टू अवॉइड हर एंड बेंट डाउन पुल्ड हर अंडरवेयर टू द साइड एंड देन उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो उसके फेस के ऊपर रब किया until my eyes snapped open and I vomited on her. After I threw up on her, I told the story publicly but changed it to be a funny little drunk story because I did not know how else to handle it. Later she agreed to help me get my US visa, so I kept it a secret. But I did tell you all that she wasn't a good person. Instead, I got attacked by everyone. अभी रूबी जो है वो 40 years की एंड केटी जो है वो 41 years old. अभी एज के बारे में इसलिए बात हो रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूबी जब ये हुआ था तब वो 20 years की थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई। एंड रूबी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है तो यूएस में काम करते वक्त उसको वीजा का नीड रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू हर केटी पेरी ये इशू को सीक्रेट रखना चाहती थी। एंड जब केटी ने देखा कि रूबी वॉमिट करी एंड उसको ये नहीं पसंद आया जो भी जेस्चर उसने किया है तब रिटर्न में उसने उसका यूएस वीजा में हेल्प करने का डिसाइड किया। एंड अकॉर्डिंग टू रूबी उस पॉइंट पे भी उसने बताने का ट्राई किया था मीडिया में जस्ट दैट उसको पता नहीं था कैसे ये सब हैंडल करना है। तो उसने थोड़ा इसको ऐसे फनी करके बताया था बट उस पॉइंट पे लोगों का बैकलैश उसे मिला था, लोगों ने उसको अटैक किया था। एंड रूबी ने ये बताया भी है आई वॉज ओनली इन माई अर्ली 20s, आई एम नाउ 40, इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 2 decades to say this publicly. Though I am so grateful to have made it long enough to find my voice, it just shows how much of an impact trauma and assault takes. Thank you for seeing me. तो ये रूबी का साइड है। केटी पेरी की टीम ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है बाय सेइंग दिस कि दीज आर रेकलेस लाइज। उसके अलावा उस पॉइंट पे कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि उसने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल किया था जब ये हुआ था। अभी ऑलमोस्ट 20 years बाद ये सब क्यों वो बता रही है। इस पे रूबी का कहना था या नॉट इंटरेस्टेड इन फाइलिंग अ रिपोर्ट ओवर दिस, नॉट व्हेन आई हैवंट इवन फाइल्ड अ रिपोर्ट फॉर द न्यूमरस आवर्स एट द हैंड्स ऑफ ग्रून मैन। एंड देन रूबी रोड कि उसे ये भी पता है कि केटी रिटर्न में उसको सू नहीं करेगी क्योंकि केटी को भी ये पता है कि एग्जैक्टली ऐसी चीजें उसने की है। आई हैव फोटोज एंड इट वाज लिटरली इन पब्लिक एंड विटनेस्ड बाय मल्टीपल पीपल। प्लस देयर इज सो मच मोर दैट हैपेंड इन द इयर्स लीडिंग अप टू हर सिली सॉन्ग बट हे शी रोट एंड साइंड द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फॉर माय यूएस वीजा एप्लीकेशन इन द 2010s. So there is that. Also और एक अपडेट रूबी रोज ने दिया जहाँ पे उसने ये बोला कि उसने इस पॉइंट पे केस फाइल कर लिया है एंड ऑस्ट्रेलिया पुलिस जो है वो अभी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करी। उसके अलावा जिस प्लेस में ये हुआ था उस बार के एक्स मैनेजर ने एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे उस पर्सन का कहना था कि जिस साल में ये इंसिडेंट हुआ था तब वो वहाँ पे काम कर रहे थे एंड केटी पेरी रूबी रोज साथ में वहाँ पे आए थे। दोनों ने काफी ज्यादा पी हुई थी बट इतना भी उन्होंने पिया नहीं था कि उनको होश ही ना रहे। एंड कुछ ऐसा वॉमिटिंग का सीन तभी नहीं हुआ था क्योंकि अगर किसने ऐसा कुछ वॉमिट किया रहता तो उन तक बात पहुंच जाती। तभी इस सिनेरियो में कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता कि केटी सच बोल रही है कि रूबी एग्जैक्टली इनके बीच में क्या हुआ है वो तो आगे पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगा। एंड केटी एंड रूबी रोज का जो भी केस है मे बी इससे रिलेटेड कोई क्लिप्स या वीडियोस नहीं होंगे बट दूसरे कई सारे क्लिप्स है इंटरनेट पे जहाँ पे केटी पेरी क्लियरली इनअप्रोप्रिएट वे से बिहेव करी है। एना केंड्रिक करके एक एक्ट्रेस है, उनका भी एक इंटरव्यू सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे वो ये बोलती है कि केटी जो है उसने सडनली एना का जो क्लीवेज है उसके अंदर फिंगर डाला था। Perry finger banged my cleavage. It was a weird night. एंड कई लोगों ने इंडस्ट्री में ये बोला है कि केटी पेरी जो है शी इज अ बिट हैंसी यानी कि हाथ लगा के वगैरह वो ज्यादा बात करती है। बट सी ये चीज को आप ये बोल के डिफेंड नहीं कर सकते कि ये सिर्फ उसका अफेक्शन दिखाने का तरीका है या उसका बिहेवियर है वो थोड़ा टची है। दिस इज नॉट एट ऑल ओके। वो आपका बिहेवियर दूसरे लोग क्यों झेले, दूसरे लोग क्यों एडजस्ट हो, आप अपना बिहेवियर करेक्ट करो। सब लोगों को नहीं पसंद कि सडनली कोई आके उनको टच करे, चाहे फिर आप सेम जेंडर के साथ भी क्यों ना ये सब कर रहे हो। देन जस्टिन बीबर को भी हक करते हुए उसने पीछे से ग्रैब किया था जस्टिन को एंड जस्टिन तभी बहुत ज्यादा यंग था। फिर 2018 में अमेरिकन आइडल के दौरान केटी पेरी ने एक 19 ईयर ओल्ड कंटेस्टेंट को ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हो रहा था जजेस एंड कंटेस्टेंट के बीच में एंड बातों बातों में कंटेस्टेंट ने ये बताया कि उसने कभी किसको किस नहीं किया एंड उस पॉइंट पे केटी पेरी ने उसको बुलाया एंड बोला उसके चीक्स पे वो किस कर सकता है। एंड जैसे वो चीक्स पे किस करने आया केटी ने अपना फेस घुमा लिया। अगेन दिस वाज नॉट ओके।
वो कंटेस्टेंट है, आप जज हो, आप पावर का पोजीशन होल्ड करते हो। वो 19 ईयर ओल्ड है एंड केटी तभी कुछ 34 ईयर्स ओल्ड रहेगी। तो एज एन एडल्ट क्या उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि ऐसी चीजें फनी नहीं होती, अगर किसका कंसेंट नहीं है तो आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। और वो जो कंटेस्टेंट था उसने बाद में स्टेटमेंट भी दिया था बाय सेइंग दिस दैट उसको ये अनकंफर्टेबल लगा बिकॉज ही वांटेड हिज फर्स्ट किस टू बी वेरी स्पेशल। तो जस्ट बिकॉज केटी को ये फनी लगता है तो वो सबके साथ ऐसे बिहेव करते हुए जा रही है। और सी रूबी के केस में वी कैन गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उसका साइड भी सुनना चाहिए, चलो दैट इज अग्री। बट ये सारे जो बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है वो तो कैमरा में रिकॉर्डेड था, ऐसा नहीं है कि अजम्पशंस की बेसिस पे बात हो रहा है या कोई रूमर है। देन एक 14 ईयर ओल्ड के साथ भी उसने ये किया था। अगेन अ वेरी यंग टीनेजर, वो स्टेज पे आया था एंड केटी उससे बात करी थी कुछ तो। और ये मत अज्यूम करो कि केटी को उसका एज नहीं पता। जनरली ऐसे केसेस में केटी पहले एज ही पूछती है। कोई भी सेम पर्सन को अगर एक बार पता चल जाता है ये पर्सन का एज क्या है, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा एंड प्रॉपर वे से बिहेव करेगा। बट केटी के केस में एज नहीं मैटर करता। वो टीनेजर ने बोला कि वो 14 ईयर ओल्ड है। उसके बाद केटी पेरी और भी वियर्ड वे से बिहेव करने लगी एंड स्टेज पे फिर केटी ने ये भी पूछा कि आर यू इन स्कूल, एंड वो लड़का बोलता है हाँ। केटी ने फिर उसको पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसने किस किया है, एंड केटी को ये भी पता है कि ये पर्सन का फादर जो है वो क्राउड में प्रेजेंट है बिकॉज शी सेड दिस कि ये आपके डैड के लिए ऑकवर्ड होने वाला है, बट टेल मी कि क्या तुमने कभी किसको किस किया है। एंड वो जो लड़का है सेज नहीं। जिसके बाद केटी जो है वो उसको बहुत ज्यादा उसके लिप्स के क्लोज किस करती है, जो अगेन बिल्कुल भी नीडेड नहीं था। एंड देन वो उस लड़की को बोलती है कि अभी तुम रिटर्न में किस करो, एंड वो जाके चीक्स पे किस करता है एंड उस पॉइंट पे भी सेम जेस्चर वो दिखाने का ट्राई करती है। क्विकली अपना फेस टर्न करती है, जस्ट दैट इस बार वो लिप किस नहीं इनिशिएट करती। तो हाउ इज दिस ओके? You gotta kiss her back. मेल सिंगर हो, फीमेल सिंगर हो, कोई भी जेंडर का पर्सन क्यों ना हो, एज एन अडल्ट अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो यंग लोगों के साथ, देन वो क्लियरली डिस्टर्बिंग। एक तो ये फनी चीज नहीं है, स्टेज पे आप लोगों को स्पॉट पे डाल रहे हो। एंड रूबी के केस में चलो कंक्लूजन नहीं पास किया जा सकता, बट बाकी सारा फुटेज जो आपने देखा है इंटरनेट पे, क्या वो देखने के बाद एक पैटर्न आपको नोटिस में नहीं आ रहा? ऐसे इनअप्रोप्रिएट वे से बिहेव करना केटी के लिए फनी है, चाहे वो लोगों को सडनली टच करना हो, उनको ग्रैब करना हो या सडनली उनको किस करना हो, ये सब उसको बहुत ज्यादा चिल लगता है, कूल लगता है। एक बात यहाँ पे समझो कि सिर्फ एक जेंडर का ऐसा बिहेव करना प्रेडेटरी नहीं रहता, कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, अगर कोई अंडर एज लोगों के साथ इस वे से एक्ट कर रहा है देन वो प्रेडेटर जैसे बिहेव कर रहा है। जैसे जस्टिन बीबर के साथ हुआ था, अवार्ड लेने वो गया था एंड एक लेडी उसको पीछे से ग्रैब करके किस करी थी एंड लोग हंस रहे थे ऑडियंस में जबकि वो उसको हटा रहा था। ये सिनेरियो को आप रिवर्स करो, जस्टिन की जगह पे कोई यंग लेडी रहती एंड एक ओल्ड मैन उसको पीछे से ग्रैब करके किस कर रहा है नेक पे, क्या ऑडियंस उस पॉइंट पे भी तालियां बजाती? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से आई एम सेइंग दिस कि अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि ये तो फनी था, मजाक में उसने किया, देन जेंडर चेंज करके देखो, क्या आपका पर्सपेक्टिव फिर भी सेम रहेगा। देन रूबी रोज ने अपना स्टोरी जब बाहर डाला उसके बाद और एक पर्सन सामने आई जिस अपना एक इनअप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वो केटी के कोई तो शो पे गई थी एंड ये वीआईपी टिकट्स थे उनके पास। तो केटी पेरी के मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो कुछ लोगों को बैक स्टेज केटी पेरी से मिलाएगा एंड एक लंबा लाइन था टीनेजर्स का जो मिलना चाहते थे केटी पेरी से। उसने अपने ट्वीट में लिखा कि टीनेज गर्ल्स वर वेटिंग इम्पेशेंटली। टीनेजर्स का लंबा लाइन था एंड जॉर्डन जो थी वो भी उनमें से एक थी। काफी वक्त बाद केटी बाहर आती है एंड मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है कि जीना एंड जॉर्डन को वो मिलाएगा उससे। जीना को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पॉइंट पे केटी इतना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करती। देन जब जॉर्डन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि दिस इज जॉर्डन, शी इज इन अ ड्रैग बैंड, तब सडनली केटी का इंटरेस्ट उसमें आता है एंड वो उसको सवाल पूछती है यू डू ड्रैग। एंड देन उसके बाद जीना एंड जॉर्डन साथ में वहां पे थे, दोनों दोस्त थे। स्टिल केटी डिसाइड करती है कि सिर्फ जॉर्डन को वो लेके जाएगी एंड केटी देन अपने ड्रेसिंग रूम में जो भी पूरे कॉस्ट्यूम्स थे उन कॉस्ट्यूम में से एक कॉस्ट्यूम निकालती है जो बनाना स्कर्ट का रहता है एंड जॉर्डन को देके बोलती है कि ये पहनो। एंड आगे जो ये ट्वीट में लिखा गया है दिस इज रियली डिस्टर्बिंग। जब जॉर्डन बोलती है कि दिस वोंट फिट, दैट्स व्हेन शी स्टार्ट्स पुलिंग माय शर्ट ऑफ एंड आई एम स्टार्टिंग टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। आई एम लाइक स्टॉप बट शी इज नॉट स्टॉपिंग। आई एम looking at her costume guy who is looking at me like this happens every night. At this point her manager comes in and basically shuts it down while she is starting to pull at my jeans. He is like, Katie, you have to go. Sign the posters for the girls upstairs. We don't have time for this. And he leads her away while she is arguing with him. I feel relieved that I am not going to be forced into a tutti frutti costume that absolutely won't fit me and I am shaken. I go back and find Gina and we leave. Gina को भी जब उसने ये सब बताया उसको भी ये weird लगा. And then Jordan ने एक legit सवाल रेज किया कि क्या उसको कंसेंट नहीं समझ आता एंड उसने ये जो एक्सपीरियंस फेस किया है इस वजह से वो कंप्लीटली रूबी रोज को बिलीव करती है बिकॉज केटी पेरी इज क्रेजी। किसको बिना पूछे उनके शर्ट को निकालना, जीन्स को निकालने का ट्राई करना, कॉस्ट्यूम उनको पहनने बोलना बिना उनको पूछे कि क्या तुम कंफर्टेबल हो। हाउ इज दिस ओके? सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि केटी पेरी जिस वे से एक्ट करती है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।